दोस्तों, आज की कहानी है शक की पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी आवाज़ में बीते दिनों की कसौली यादों से उपजी नाराज़गी के साथ साथ प्रिया के लिए फिक्र भी झलक रही थी। सालों तक खुद को रोकने के बाद आज आखिर मैंने प्रिया को फ़ोन कर ही लिया था। दूसरी तरफ से प्रिया ने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक ही हूँ। प्रकाश, हमेशा की तरह हम दोनों के बीच एक अनकही खामोशी पसर गई। तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती हो तो बता दो, ऐसा मैंने कब कहा? तुमने फ़ोन किया है तो तुम बात करो। मैं जवाब दे रही हूँ ना। हाँ, जवाब देकर एहसान तो कर ही रही हो मुझ पर। मेरा धैर्य आवाज़ देने लगा था। हाँ प्रकाश, एहसान ही कर रही हूँ, वरना जिस तरह तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था, उसके बाद तो तुम्हारी आवाज़ से भी चिढ़ हो जाना स्वाभाविक ही है। चिढ़ तो मुझे भी तुम्हारी बहुत सी बातों से है प्रिया, मगर मैं कह नहीं रहा। और हाँ, यह जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो ना कि मैंने तुम्हें बीच रास्ते छोड़ दिया, तो याद रखना, पहले इल्ज़ाम तुमने लगाए थे मुझ पर। तुमने कहा था कि मैं अपनी ऑफिस कूलिंग के साथ, जबकि तुम जानती हो यह सच नहीं था। सच क्या है और झूठ क्या, इन बातों की चर्चा ना ही करो तो अच्छा है, वरना तुम्हारे ऐसे ऐसे चिट्ठे खोल सकती हूँ जिन्हें मैंने कभी कोर्ट में भी नहीं कहा। कैसे चिट्ठों की बात कर रही हो? कहना क्या चाहती हो? वही जो शायद तुम्हें याद भी ना हो। याद करो वह रात जब मुझे अधूरा छोड़कर तुम अपनी प्रियासी के एक फ़ोन पर दौड़े चले गए थे। यह भी परवाह नहीं कि इस तरह मेरे प्यार का तिरस्कार कर तुम्हारा जान मुझे कितना तोड़ देगा। मैं गया था, यह सच है, मगर अपनी प्रियासी के फ़ोन पर नहीं, बल्कि उसकी माँ की कॉल पर। तुम्हें मालूम भी है कि उस दिन अनु की तबीयत खराब थी, उसका भाई भी शहर में नहीं था, तभी तो उसकी माँ ने मुझे बुला लिया। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वहाँ मस्ती करने नहीं गया था, अनु को तुरंत अस्पताल लेकर भागा था। हाँ, पूरी दुनिया में अनु के लिए एक तुम ही तो थे। यदि उसका भाई नहीं था तो मैं पूछती हूँ, ऑफिस के बाकी लोग मर गए थे क्या? उसके पड़ोस में कोई नहीं था क्या? ये बेकार की बातें जिन पर हजारों बार बहस हो चुकी है, इन्हें फिर से क्यों निकाल रही हो? तुम जानती हो ना, वह मेरी दोस्त है मिस्टर प्रकाश। बात दरअसल प्राथमिकता की होती है। तुम्हारी जिंदगी में अपनी बीवी से ज़्यादा अहमियत दोस्त की है। बीवी को तो कभी अहमियत दी ही नहीं तुमने। कभी तुम्हारी माँ तुम्हारी प्राथमिकता बन जाती है, कभी दोस्त, और कभी तुम्हारी बहन जिसने खुद तो शादी की नहीं, लेकिन मेरे गृहस्थी में आग लगाने जरूर आ जाती है। खबरदार प्रिया, जो फिर से मेरी बहन को ताने देने शुरू किए तो तुम्हें पता है कि वह एक डॉक्टर है और डॉक्टर का दायित्व बहुत अच्छी तरह निभा रही है। शादी करे ना करे, तुम्हें कमेंट करने का कोई हक नहीं। हाँ, मुझे कभी नहीं कोई हक दिया ही कहा था तुमने। न कभी पत्नी का हक दिया और न बहू का। बस घर के काम करते रहो और घुट घुट कर जीते रहो। मेरी जिंदगी की कैसी दुर्गति बना दी तुमने। कहते कहते प्रिया रोने लगी थी। एक बार फिर से दोनों के बीच खामोशी पसर गई थी। प्रिया रोकर क्या जताना चाहती हो? तुम्हें दर्द मिल रहे हैं तो क्या मैं खुश हूँ? देख लो, इतने बड़े घर में अकेला बैठा हुआ हूँ। तुम्हारे पास तो हमारी दोनों बच्चियाँ हैं, मगर मेरे पास वो भी नहीं है। मेरी आवाज़ में दर्द उभर आया था। लेकिन मैंने तुम्हें कभी बच्चों से मिलने से रोका तो नहीं ना? प्रिया ने सफाई दी। हाँ, तुमने कभी रोका नहीं और दोनों मुझसे मिलने आ भी जाती थी, मगर अब लॉकडाउन के चक्कर में उनका चेहरा देखे भी कितने दिन बीत गए। चाय बनाते हुए मैंने माहौल को हल्का करने के गरज से प्रिया को सुनाया, काम वाली भी नहीं आ रही। बर्तन, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, यह सब तो आराम से कर लेता हूँ, मगर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है।
तुम जानती हो ना, खाना बनाना नहीं जानता। मैं एक चाय और मैगी से सिवा कुछ भी बनाना नहीं आता। मुझे तभी तो खाना बनाने वाली रखी हुई थी। अब हालात ये है कि एक तरफ पतीले में चावल चढ़ाता हूँ और दूसरी तरफ अपनी गुड़िया से फ़ोन पर सीख सीख कर दाल चढ़ा लेता हूँ। सुबह मैगी, दोपहर में दाल चावल और रात में फिर से मैगी। यही खुराक खाकर गुजारा कर रहा हूँ। ऊपर से आलम यह है कि कभी चावल जल जाते हैं तो कभी दाल कच्ची रह जाती है। ऐसे में तीनों वक्त मैगी का ही सहारा रह जाता है। मेरी बातें सुनकर अचानक ही प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। कितनी दफ़ा कहा था तुम्हें कि कुछ किचन का काम भी सीख लो, पर नहीं। उस वक्त तो मियाँ जी के भाव ही अलग थे। अब भोगो, मुझे क्या सुना रहे हो। मैंने अपनी बात जारी रखी। लॉकडाउन से पहले तो गुड़िया और मिनी को मुझ पर तरस आ जाता था। मेरे पीछे से डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसकर हलवा, खीर, कढ़ी जैसी स्वादिष्ट चीज़ें रख जाया करती थी। मगर अब केवल व्हाट्सएप पर ही इन चीज़ों का दर्शन कराती है। वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे घर हलवा, पूरी, खीर वगैरह भी भिजवाती थी। तरस मुझे भी आता है तुम पर। सच प्रिया, एक बार फिर हमारे बीच खामोशी की पतली चादर बिछ गई। दोनों की आंखें नम हो रही थी। वैसे सोचने बैठती हूँ तो कभी कभी तुम्हारी बहुत सी बातें याद भी आ जाती है। तुम्हारा सरप्राइज देने का अंदाज, तुम्हारा बच्चों की तरह जिद करना, मचलाना, तुम्हारा रात में देर से आना और अपनी बाहों में भरकर सारी कहना, तुम्हारा वाह मस्त सा प्यार, तुम्हारा मुस्काना। पर क्या फ़ायदा, सब खत्म हो गया। तुमने सब खत्म कर दिया। खत्म मैंने नहीं, तुमने किया है प्रिया। मैं तो सब कुछ सहेजना चाहता था, मगर तुम्हारी शक की कोई दवा नहीं थी। मेरे साथ हर बात पर झगड़ने लगी थी तुम। मैंने अपनी बात रखी। झगड़े और शक की बात छोड़ो। जिस तरह छोटी छोटी बातों पर तुम मेरे घर वालों तक पहुंच जाते थे, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते थे, क्या वह सही था? कोर्ट में भी जिस तरह के आरोप तुमने मुझ पर लगाए, क्या वे सब सही थे? सही गलत सोचकर क्या करना है? बस अपना ख्याल रखो। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी खुशियों और सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। क्यों कि मेरे बच्चों की जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है। और फिर देखो ना, तुमसे मिले हुए इतने साल हो गए। तलाक के लिए कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने में भी हमने बहुत समय लगाया, मगर आजकल मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी है। तलाक के उन सालों का समय इतना बड़ा नहीं लगा था जितने बड़े लॉकडाउन के एक कुछ दिन लग रहे हैं। दिल कर रहा है कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले तुम्हें देखूं। पता नहीं क्यों सब कुछ खत्म होने के बाद भी दिल में ऐसी इच्छा क्यों हो रही है। मैंने कहा तो प्रिया ने भी अपने दिल का हाल सुनाया। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी है प्रकाश। हम दोनों ने कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ कितने जहर उगले, कितने इल्जाम लगाए, मगर कहीं ना कहीं मेरा दिल भी तुमसे उसी तरह मिलने की आस लगाए बैठा है जैसा झगड़ों के पहले मिला करते थे। मेरा बस चलता तो जिंदगी अपनी की किताब से पुराने झगड़े वाले, तलाक वाले और नोटिस मिलने से लेकर कोर्ट की चक्करबाजी वाले दिन पूरी तरह मिटा देता। केवल वे ही खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में होते जब दोनों बच्चियों के जन्म के बाद हमारे दामन में दुनिया की सारी खुशियां सिमट आई थी। प्रकाश, मैं कोशिश करूंगी एक बार फिर से तुम्हारा यह सपना पूरा हो जाए और हम एक दूसरे को देखकर मुंह फेरने के बजाय गले लग जाए। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, तब तक तुम अपनी मैगी बनाकर खा लो। प्रिया की यह बात सुनकर मैं हंस पड़ा था। दिल में आशा की कई नई किरणें चमकी थी। फ़ोन रखकर मैं सुकून से प्रिया की मीठी यादों में खो गया।